नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय। आप देखते क्वेश्चन आंसर भारत। आप लोगों को पता है कि भी मथुरा और ज्ञानवापी का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। एक मुद्दा और चल रहा है जो इन सारे मुद्दों को, मतलब मैंने आपसे थंबनेल में बात कही है और वीडियो की शुरुआत में आपसे कह देना चाहता हूँ कि एक पूरी लंबी लिस्ट है जिसके ऊपर ऑलरेडी बात चलने वाली है, चल रही है और भविष्य में क्या रिजल्ट निकल सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। और ये बात कहाँ जाके ख़त्म होगी और कहाँ ख़त्म ऑलरेडी हो सकती है, कुछ लोगों के हाथ में है ये। तो इसके ऊपर बात करेंगे, इसको पूरा देखिए। मुस्लिम पक्ष के लिए तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखे, समझे, खुले दिमाग से समझने की कोशिश करें और आगे अन्य अपने मुस्लिम भाई बहनों के साथ शेयर करें जिनको ये लगता है कि जो सिलसिला शुरू हो चुका है इसका समाधान क्या है, ये शुरू ही क्यों हुआ, क्या इसको रोका जा सकता है, क्या रोका जा सकता था, आगे क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा आप लोगों को, यहाँ में आप मतलब मुस्लिम्स, जैसा आप लोगों को लग रहा है कि एक एक्ट है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्पेशल प्रोविजन, जिसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो आपको ये कॉन्फिडेंस देती हैं ये सिलसिला शुरू भले हो जाए लेकिन इसका कोई अंजाम नहीं है। आप लोगों को ये एक्ट कॉन्फिडेंस देता है जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगा, वो टूटेगी नहीं, उसका बाबरी वाला हाल नहीं होगा और हम उस एक्ट के तहत जितने भी केसेस खुलने दो, हम जीत जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स का ये कॉन्फिडेंस गिरता हुआ भी नज़र आ रहा है जैसे जैसे वो ये देख रहे हैं कि सर्वे हो जा रहा है, ज्ञानवापी में जैसे जैसे चीज़ें निकल के आई, शिवलिंग निकल के आया, अन्य आर्किटेक्ट शिवलिंग को तो एक बार को फवारा वो बोल भी दे रहे हैं, लेकिन उनके में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो अन्य चीज़ों को डिनाई कर पाएँ। कुछ मुस्लिम क्लरिक्स टीवी पे आके ये तक कह रहे हैं सेकुलरिज्म का प्रतीक है वो मंदिर, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए वो सिंबल्स बनाए गए थे। पर मुझे लग रहा है कि अगर ऐसी बात है तो सिखों का सिंबल कहाँ है, फिर ईसाइयों का सिंबल कहाँ है, फिर जैनों का, बुद्धों का सिंबल कहाँ है, फिर अगर वो सबके लिए बनाया गया था तो एक कोई बात है ना, एक लिमिट तक कहना चाहिए। और वो ये भी नहीं साबित कर पा रहे दुनिया की किस मस्जिद में वैसा फव्वारा है या त्रिशूल मिल रहा है या स्वास्तिक का साइन मिल रहा है या कलश मिल रहा है या कमल मिल रहा है या घंटी मिल रही है, ऐसा वो साबित नहीं कर पा रहे हैं। अब जो आपकी जो बैकबोन बन के खड़ी है ये धारा, वो भी चैलेंज्ड है, तो उसके ऊपर भी तलवार लटक रही है, वो भी हट सकती है। यकीन मानिए मेरा, वो भी हट सकती है। ये मत सोचिए कि ओवैसी आपको कितना भी भड़का ले कि ये धारा है तो सब कुछ, ना, ये धारा हट जाएगी। अब क्योंकि मामला कोर्ट में, इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं कह सकता, उसमें मेरा जजमेंट देने का कुछ नहीं, मेरा अपना ओपिनियन है कि हट सकती है। अब जो मंदिरों की बातें चल रही हैं जिसमें ज्ञानवापी और मथुरा का केस ऑलरेडी चल रहा है, कुतुब मीनार का ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हैं डिफेस्ड, मतलब कि उनके चेहरे ख़राब किए हुए, सर काटे हुए, तमाम घंटियाँ हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। कुतुब मीनार तो भरा पड़ा है ऐसे सबूतों से, मूर्तियाँ मिली, छोटी कई चीज़ें एक मस्जिद में मिली हैं कुतुब मीनार के पास। तो वहाँ तो एक मौलवी का कहना है कि उस मस्जिद में तो नमाज़ पढ़ी ही नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर वो सब चीज़ें हैं, हिंदुओं की आकृतियाँ, इसलिए वहाँ पर नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है। ये नेशनल टीवी पे एक्सेप्ट किया है उसने, आप सर्च करके देख लीजिएगा। मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ये उनकी क्लिप है, फर्जी मेरे वीडियो पे क्लेम आ जाएगा। अब बात आई है लाल किला की, ताजमहल की, और इस सिलसिले में दो पुरानी ऐतिहासिक मस्जिदों को और जोड़ लिया गया है जिनको हाल ही में जोड़ा गया है। वो है टीले वाली मस्जिद लखनऊ की और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसको कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों सालों से वहाँ जा रहे हैं चादर चढ़ाने, जिसको कहा जाता है कि वो 850 साल पुरानी है। और वहाँ पे सर्वे की बात करना रिलीजियस हार्मनी ख़राब कर सकता है, ऐसा वहाँ के मुस्लिम क्लरिक्स ने कहा है। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सर्वे ऐसी चीज़ है जो आपने देखा ज्ञानवापी में भी आपने रोकने की कोशिश की पर हो गई। सर्वे ऐसी चीज़ है कि उसको कोई रीज़न बाध्य नहीं करता होने ना होने से। अगर डिमांड की गई तो सर्वे की परमिशन वहाँ भी मिल जाएगी। अगर वहाँ आकृतियाँ हैं, अगर वहाँ स्ट्रक्चर्स हैं, अगर उसकी बुनियाद में मंदिर है तो छुपाए नहीं छुपेगा, चाहे आप उसको डीफेस कर लें, तोड़ लें, दफना दें, दबा दें, फेंक दें, क्योंकि आजकल साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो रिलेट कर लगी पत्थर टू पत्थर कि कौन सा पत्थर कहाँ का है, किस समय का है, कब मंदिर बना, कब वो मस्जिद बनी, उससे पहले के पत्थर हैं क्या वो। आज की डेट में साइंस कुछ भी पता कर सकता है। तो आप ये गलती तो मत करें, एक जैसी की जा रही है कई जगहों पे कि आर्टिफैक्ट छुपा दिए जा रहे हैं, तोड़ दिए जा रहे हैं, दफना दिए जा रहे हैं, कुछ भी कर दिए जा रहे हैं। अब आते हैं समाधान की बात जो मैं शुरुआत में कह रहा था वीडियो की। अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं या डायरेक्ट यहाँ आ गए तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। अब जो इतनी सारी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है, जो पॉपुलर नेम्स हैं, जो अनपॉपुलर हैं, उनकी भी एक पूरी लिस्ट है।
आए दिन न्यूज़ आ रही, कहीं साउथ से, कहीं नॉर्थ से, कहीं ईस्ट से, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी मंदिरें मिल रही हैं जो मस्जिदों के अंदर हैं, जो मस्जिद के स्ट्रक्चर्स टूटने पे दिख रही हैं, जो मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों में नज़र आ रही हैं। इस्लामिक एंगल से देखें तो इस्लाम में ये हराम है किसी को तकलीफ़ दे के वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाए। इस्लाम में ये हराम है कि हिंदू स्ट्रक्चर के ऊपर मुस्लिम स्ट्रक्चर बने। इस्लाम में ये हराम है कि जहाँ हिंदुओं की आकृतियाँ हैं, जहाँ हिंदुओं की फीलिंग्स जुड़ी हैं, वहाँ पे ये अपनी चीज़ को क्लेम करें। इस्लाम में यही अलाउड है कि वहाँ पे वो ज़मीन उनकी होनी चाहिए, उनकी खरीदी हुई होनी चाहिए, या मुस्लिम से रिलेटेड ही होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, ताज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर पता चल जाता है कि वो फ्रेश नहीं है, वो गैर इस्लामिक है, वो हिंदू चीज़ें हैं तमाम, तो ये गैर इस्लामिक हो जाएगा कि आप उसको फिर भी क्लेम करें। आपको उसको छोड़ देना चाहिए इस्लाम का पालन करते हुए। कह दीजिए मैं गलत कह रहा हूँ तो, लेकिन फिर भी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का सिर्फ एक ही लॉजिक है, क्योंकि ये लॉजिक दिया गया मुस्लिम लीडर्स द्वारा, इस्लाम द्वारा नहीं, लीडर्स द्वारा, कि क्योंकि 1991 एक्ट कहता है कि आज जो है हमारा है, कल जो भले था तुम्हारा है। वो भी ये बात कह के गैर इस्लामिक हरकत कर रहे हैं। आपको इस्लाम के अगेंस्ट भड़काया जा रहा है आप ही के लोगों के द्वारा। अब जो मैं समाधान की बात कर रहा था, जब ये सिलसिले शुरू हुए थे राम जन्मभूमि के टाइम पे, मतलब राम जन्मभूमि के फैसले के बाद आपको जब डर लगा था, ओवैसी ने कहा था कि अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा, और वही नजर आ रहा है। तो उस वक्त भाजपा नेताओं ने एक बात कही, सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार बात कही थी, ये वीडियो क्लिप हर जगह है, कि राम जन्मभूमि, मथुरा और काशी, जो हमारे वेद पुराण रामायण यहाँ ग्रंथों में हैं, जो मेन कोर जगह हैं, जिसको कहा जाता है कि वाराणसी को कहा जाता है कि मक्का है हिंदुओं का, ये सब जगह हमें इज्जत से लौटा दो, बिना बातचीत किए, बिना कोर्ट जाए, बिना लड़े, क्योंकि वो हमारी है, क्योंकि वो हिस्टोरिकली हमारी है, क्योंकि आंखों देखा कह रहे हो कि हमारी है। कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप दे सकते तो दे दो। नहीं दिया, अगर हर चीज़ हमें लड़के ही लेनी पड़ रही तो काहे का भाईचारा। फिर हम हर बात पे सर्वे की डिमांड करेंगे, हर स्ट्रक्चर को लेके कोर्ट में जाएंगे, और जब हर स्ट्रक्चर को लेके कोर्ट में जाना ही पड़ रहा है तो हम कोई स्ट्रक्चर छोड़ें क्यों। हमें जिस पे शक है हम उसको लेके कोर्ट में जाएंगे, हमको जिस पे शक है हम उसको लेके सर्वे कराएंगे, और जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा। तो कहाँ का सेकुलरिज्म, कहाँ का भाईचारा, कहाँ का हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कहाँ का गंगा जमुनी। गंगा जमुनी तो खैर फ्रॉड है, गंगा जमुनी सब। तो आपके लिए समाधान अभी भी एक है कि आप इज्जत से ये कह दें कि जो आपके प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, हम अपना केस विड्रॉ करते हैं, आगे भविष्य में केस नहीं करेंगे। हमें आंखों से नज़र आ रहा है कि वो हिंदू स्ट्रक्चर है। अगर आपको नज़र आ जाए कि दिख गया, वहाँ है दीवार पे, वहाँ है ज़मीन पे, वहाँ कुछ मिल गया, खुदाई में मिल गया, आप दे दो। वहाँ पे ये जानने के बाद भी, या आप जानते हुए भी कर रहे थे, तो गैर इस्लामिक तो ऑलरेडी है। तो अब बस अपने इस्लाम के लिए कर दो, हिंदुओं के लिए नहीं करने का मन है। तो अगर आप गैर इस्लामिक भी कर रहे हो और हिंदुओं को भी परेशान कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो जा रहे हो, सेकुलरिज्म के खिलाफ भी जा रहे हो, और इस्लाम के खिलाफ भी जा रहे हो। इसका मतलब आप ढीठ हो, आप लड़े बिना मानोगे नहीं, या पिटे बिना मानोगे नहीं कोर्ट से। तो ये लड़ाई भी जायज़ हो जाती है, भाजपा की हरकतें भी जायज़ हो जाती हैं, हिंदुओं की हरकतें भी, हिंदुओं का क्लेम भी, और सब कुछ जायज़ हो जाता है आपके एक अड़ियल पने की वजह से। जाते जाते एक सरप्राइजिंग बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में जैसा कई बार क्लेम किया जाता है कि 20, 30, 40 हज़ार मंदिर तोड़े गए सिर्फ इस आधे भारत तक, साउथ को छोड़ दो, जहाँ से साउथ शुरू होता है वहाँ तक चले जाएँ, नॉर्थ इंडिया, मिडिल इंडिया, तो अकेले वहीं पे 20-40 हज़ार तक मंदिर तोड़े गए हैं और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। सवाल नंबर 1, उन मंदिरों के ऊपर ही मस्जिद क्यों बनाए गए? वरना आज उनके नीचे मंदिर नहीं मिलता, वरना आज गुम्बद के नीचे मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं मिलता, वरना आज दीवारों के पीछे मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं मिलता। क्यों किया गया? अगर सारे मुगल रूलर इतने ही अच्छे थे, भारत में ज़मीन की कमी नहीं थी, कहीं दूर भी बना सकते थे जहाँ वेकेंट लैंड है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं किया। सवाल नंबर 2, भारत की हर वो मस्जिद जो लगभग 200, 300 साल, 500 साल, 800 साल पुरानी है, जैसा चिश्ती वाली मजार को लेके कहा जा रहा है, ज्ञानव्यापी, मथुरा, ये सब कहीं ना कहीं पाई जाएंगी कि इनके नीचे मंदिर है, इनकी दीवारों में मंदिर है, इनके यहाँ कोई स्ट्रक्चर मिल गया है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ पाया जाएगा। ये बहुत जायज़ बात है। भारत में हो, भारत में मंदिर के निशान नहीं पाए जाएंगे तो क्या चर्च और मस्जिद के पाए जाएंगे? सोचने वाली बात है। उस हिसाब से हर पुरानी मस्जिद अगर खोद दी गई, मंदिर पाया जाएगा। लेकिन आपके लॉजिक के हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर का तहखाना खोलने की बात होती है कि वो खोल दें और हमारा मस्जिद मिल जाएगा, घंटा नहीं मिलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद मिल जाएगा, लेकिन हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। ये मैंने बीच में ही पूछा है, इसको कमेंट करके बताना। क्या ये इस्लामिक प्रैक्टिस है
कि हिंदुओं की स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ये जानते हुए भी कि वो हिंदुओं का है, स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, पाए गए हैं, विवादित है, क्या वहाँ पे नमाज़ पढ़ना इस्लामिक है? क्या हिंदुओं को तकलीफ़ में डाल के नमाज़ पढ़ना इस्लामिक है? क्योंकि यही लोग ढिंढोरा पीटते हैं, आप ही लोग मुसलमान ही ढिंढोरा पीटते हैं कि किसी एक को भी तकलीफ़ ना हो, अगर होगी तो वहाँ नमाज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, कबूल नहीं की जाएगी। तो ये पाखंड क्यों हो रहा है, ये मुझे कोई बता दे। अब दो चीज़ों का इंतज़ार है मुझे, या तो इस वीडियो के बाद अगर ये वीडियो चल गई, आप लोगों ने ज़्यादा दूर तक शेयर की, लोग समझ गए, तो मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मुस्लिम ये कहे कि बस ये 2-3 मंदिरों तक किस्सा रखो, हमारा चिश्ती चौटीले वाली मस्जिद, ये सब कुछ चीज़ें हमारी छोड़ दो, जो काशी और मथुरा ले जाना है ले जाओ, हम अपना क्लेम वापस लेते हैं। हमारे हिंदू और मुस्लिम के भाईचारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2-3 मस्जिदों से, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर नहीं होता, प्रेयर करने की बस जगह होती है, वो हम कहीं भी झुक के पढ़ देते हैं। तो या तो ये होगा, या तो ये अपना अड़ियल क्लेम जाहिर रखेंगे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा जब तक भारत में हर वो पुरानी मस्जिद का हम पता नहीं लगा लेते कि वो मंदिर है या नहीं, और हम उसे ले नहीं लेते। खैर, इस वीडियो में इतना ही मैं चाहता हूँ। जो मेरा सवाल था उसका जवाब देने का आप लोग प्रयास करिए, जवाब देने का प्रयास करिए, ये लिखने का नहीं कि मैं हेट फैला रहा हूँ, मैं हिंदुत्ववादी हूँ, RSSवादी हूँ, भाजपा वाला हूँ, मोदी भक्त हूँ। ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जवाब देने से होगा, रियलाइज़ करने से होगा। फिर मिलते हैं अगली। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।